जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में एक झील, दूर से देखने पर बेहद शांत और खूबसूरत। लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं, एक ऐसा भयानक राज सामने आता है जो सदियों से बर्फ में दफन है। आज हम बात कर रहे हैं रूपकुंड की, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिर्फ नाम के लिए कंकाल झील नहीं है, सच में है। हर साल जब गर्मियों में यहाँ की बर्फ पिघलती है तो झील के किनारों पर और पानी की सतह पर सैकड़ों इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां तैरने लगती हैं। यही तो रूपकुंड का वो डरावना सच है जो सबको अपनी ओर खींचता है। तो चलिए, इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ये झील दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों में से एक है। चारों तरफ सिर्फ बर्फीले पहाड़ और कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग यहां करने के आए थे, और इससे भी बड़ा सवाल, उनकी मौत कैसे हुई। इस रहस्य की जो मॉडर्न कहानी है वो शुरू होती है 1942 से। एक फॉरेस्ट रेंजर को अचानक ये हड्डियां मिलती हैं। अब जरा सोचिए, वो वक्त द्वितीय विश्व युद्ध का था, तो ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि ये जापानीज सैनिकों का कोई गुप्त दस्ता था जो यहां मारा गया। लेकिन जब जांच हुई तो सच कुछ और ही निकला। ये कंकाल किसी सैनिक के नहीं, बल्कि सदियों पुराने। और वहां सिर्फ कंकाल नहीं मिले, उनके साथ मिला बहुत सारा सामान, जैसे लोहे के भाले, लकड़ी की बनी चीजें और यहां तक कि चमड़े की चप्पलें भी। ये सारी चीजें उन लोगों की कहानी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कमाल की बात तो यह है कि 2003 में कुछ कंकालों पर मांस तक मिला, जो उस ठंडे माहौल की वजह से इतने सालों तक खराब नहीं हुआ था। तो सवाल वही था, आखिर ये लोग थे कौन और उनके साथ हुआ क्या था। जवाब की तलाश में सबसे पहले वहां की लोकल कहानियों और शुरुआती साइंस की तरफ देखा गया। वहां की लोक कथाओं में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक राजा अपनी रानी और पूरे शाही दल के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में उनसे देवी नाराज हो गईं और एक ऐसा भयानक बर्फीला तूफान आया जिसमें क्रिकेट की गेंद जितने बड़े बड़े ओलों ने उन सबकी जान ले ली। और हैरानी की बात यह है कि शुरुआती साइंटिफिक जांच ने इस कहानी को लगभग सच साबित कर दिया। कई खोपड़ियों पर एक जैसे फ्रैक्चर मिले, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर से किसी गोल भारी चीज के गिरने से लगते हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग से भी समय 9वीं सदी का ही निकला। तो दशकों तक सबने यही माना कि रहस्य सुलझ गया है। तो बस केस क्लोज्ड है ना। एक प्राचीन तीर्थयात्री दल जो एक कुदरती आफत का शिकार हो गया। कहानी बिल्कुल सीधी और साफ लग रही थी, लेकिन साइंस के पास इस कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ बाकी था। और ये मोड़ आया कुछ ही साल पहले, जब जेनेटिक साइंस ने इस पूरे कहानी को सिर के बल खड़ा कर दिया। साल 2019 में 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया, और जो नतीजे सामने आए उसने दशकों पुराने उस एक तूफान वाले सिद्धांत को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसने सब कुछ बदल दिया। डीएनए ने बताया कि ये कंकाल किसी एक ग्रुप के नहीं, बल्कि 3 अलग अलग ग्रुप्स के थे। पहला ग्रुप तो दक्षिण एशियाई लोगों का था, जिनकी मौत करीब 800 ईसी में हुई। ये पुरानी कहानी से मेल खाता है। लेकिन बाकी 2 ग्रुप्स ने सबको हैरान कर दिया। एक का डीएनए पूर्वी भूमध्य सागर मतलब ग्रीस या क्रीट के इलाके से मिलता था, और दूसरे का दक्षिण पूर्व एशिया से। और इन दोनों की मौत हुई थी लगभग 1800 ईस्वी। 1000 साल। इन 2 घटनाओं के बीच पूरे 1000 साल का फासला था। इसका मतलब साफ था, ये एक तूफान की कहानी नहीं थी। ये 2 या शायद उससे भी ज्यादा अलग अलग त्रासदियों की कहानी थी, जो एक ही जगह पर 1000 साल के अंतर पर घटी। तो हुआ ये कि एक रहस्य सुलझाने के चक्कर में साइंस ने एक उससे भी बड़ा और ज्यादा उलझा हुआ रहस्य हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और आगे की जांच ने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया। पता चला कि 9वीं सदी के दक्षिण एशियाई लोगों की मौतें शायद एक साथ नहीं, बल्कि कुछ सालों के दौरान अलग अलग घटनाओं में हुई। लेकिन 19वीं सदी के भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई लोग, वे सब एक ही घटना में एक साथ मारे गए थे। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ग्रीस या क्रीट के लोग 19वीं सदी में हिमालय की इतनी ऊंचाई पर इस वीरान झील के पास कर क्या रहे थे? उनका मकसद क्या था? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और यही है रूपकुंड का असली गहरा रहस्य। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने 3 अलग अलग नस्लों के लोगों को 1000 साल के फासले पर ठीक उसी एक जगह पर मरने के लिए खींच लिया? क्या ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक था, या
उस जगह में ही कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन अब एक नया खतरा पैदा हो गया है, और ये खतरा खुद हम इंसानों से है। अपनी इस रहस्यमयी कहानी की वजह से जाहिर है रूपकुंड अब एक बहुत मशहूर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन गया है। हर साल हजारों लोग उस झील को अपनी आंखों से देखने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कई टूरिस्ट उस जगह की अहमियत को नहीं समझते। चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये रिपोर्ट बताती है कि लोग वहां से हड्डियां उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं, एक यादगार चीज के तौर पे। इसका नतीजा क्या हो रहा है? हर साल वो अनमोल सुराग जो इस अविश्वसनीय रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। हम अनजाने में उस कहानी को ही मिटा रहे हैं जिसे हम सब समझना चाहते हैं। तो रूपकुंड हमें एक बहुत ही अजीब मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। साइंस ने एक रहस्य सुलझाया तो एक उससे भी गहरा रहस्य सामने आ गया। अब असली सवाल ये है, क्या हम इस पहेली को कभी सुलझा पाएंगे, या इंसान खुद ही इसके आखिरी सुरागों को हमेशा के लिए मिटा देगा? इस सवाल का जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।